कक्षा 10वीं, विषय हिंदी, व्याख्यान संख्या 3 और पाठ का नाम है माता का अंचल, जो कि पूरक पुस्तक कृतिका से लिया गया है और लेखक है शिवपूजन सहाय। तो ये व्याख्यान जो है ये दोहराई का तीसरा व्याख्यान है। इससे पहले 2 व्याख्यान में हमने इस पाठ को थोड़ा थोड़ा करके पढ़ा व समझा है और आज हम इसका शेष भाग पढ़ेंगे। और ये जो पाठ है ये शिवपूजन सहाय द्वारा लिखा गया है। शिवपूजन सहाय का जन्म 1893 में और निधन 1963 में हुआ था और इनका जन्म जो है वो बिहार राज्य के भोजपुर जनपद में स्थित गांव उनवास में हुआ था और बचपन में इनको भोलानाथ के नाम से पुकारा जाता था। 10वीं परीक्षा पास करने के बाद वे बनारस की अदालत में नकल नवीस के पद पर कार्य करने लगे थे। नौकरी छोड़कर और बाद में इन्होंने नौकरी छोड़ दी थी और अध्यापक के पद पर नियुक्त हो गए थे। शिवपूजन सहाय की प्रमुख रचनाएं भी हैं, दर्जन भर हैं, जिनमें से देहाती दुनिया, ग्राम सुधार, वे दिन वे लोग तथा स्मृति शेष कुछ प्रमुख रचनाएं हैं और इनकी संपूर्ण रचनाएं जो है वो शिवपूजन रचनावली के 4 खंडों में प्रकाशित है। और पाठ परिचय, पाठ जो है ये संकलित अंश जो है यहाँ पर लेखक ने ग्रामीण अंचल और उसके चरित्रों का एक अनोखा चित्र प्रस्तुत किया है। बड़ा ही अद्भुत चित्र है ये। बालकों यहाँ पर बालकों के खेल, कौतूहल, माँ की ममता, पिता का दुलार, लोकगीत आदि अनेक प्रसंग इसमें शामिल हैं। शहर की चकाचौंध से दूर गांव की सहजता को लेखक ने बेटा आत्मीयता के साथ यहाँ पर प्रस्तुत किया है। पारिवारिक परिवेश में बाल मनोभावों को अभिव्यक्त करते करते लेखक ने यह बताने का प्रयास किया है कि पिता जो है वो भले ही बच्चों से अत्यधिक प्यार करे और उन्हें सुरक्षा प्रदान करे, परंतु वह माँ का स्थान कभी नहीं ले सकता। क्योंकि इस पाठ में भी यही दिखाया गया है कि लेखक का अर्थात बच्चे का जो है शुरू से लगाव अपने पिता के साथ अधिक था। बचपन में अपने पिता के साथ ही बच्चा अधिक समय बिताता था। माँ से तो केवल उसका दूध पीने तक का नाता था, लेकिन जब पाठ के अंत में बच्चे पर मुसीबत आई अर्थात सांप से डरकर भागता है तो पिता के पास न जाकर माँ की शरण लेता है, क्योंकि मुसीबत में उसे अपनी माँ के गोद से अधिक सुरक्षित स्थान कोई नहीं लगता। तो जो अंश हम आज पढ़ेंगे उसके अंतर्गत जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ देख लेते हैं। छितराई शब्द का अर्थ है फैल गई, बरखा का अर्थ है बारिश, बिलाई का अर्थ है घुल गई या समाप्त हो गई, बेतहाशा का अर्थ है बहुत जोश से या बहुत वेग से, खूब खबर लेना, कठोरता का व्यवहार करना, चिरोरी का अर्थ है विनती या प्रार्थना करना, अलापना का अर्थ है बोलना और हाथ में न आना, पकड़ में न आना। पराई पीर दूसरों का दुख, उलीचना का अर्थ है हाथों से डालना, अंटा चिट का अर्थ होता है पूरी तरह से चित्त हो जाना, छलनी होना, छिल जाना, अमनिया का अर्थ है साफ और घोड़मुहा का अर्थ है घोड़े के मुंह जैसा आदमी। कुहराम का अर्थ है हाय तौबा मचना। लुकना का अर्थ है छिपना, रोंगटे खड़े होना, रोए खड़े हो जाना। ओसारा का अर्थ है बरामदा। पाठ को हमने संकेत बिंदुओं पर आधार बनाकर इसको हमने पढ़ा व समझा है। तो पाठ में आगे जो मुख्य संकेत बिंदु है वो इस प्रकार से हैं, हम एक एक को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो अगला संकेत बिंदु है बच्चों द्वारा आम तोड़ना, कि जो बच्चे थे वो आम के बगीचे में आम को तोड़ते थे, तो उस समय वहाँ जो दृश्य उत्पन्न होता था उसका यहाँ पर वर्णन है। इससे पहले जो था उसमें ये था कि भाई बूढ़े वर को वो चिढ़ाते हैं और तो वो बूढ़ा वर जो है उनको दूर तक ढेले मारकर उन बच्चों को खदेड़ देता है, भगा देता है और बच्चे उसका मजाक बनाते हैं। इस घटना का वर्णन था और अब आगे आ गया कि बच्चों द्वारा आम तोड़ना। तो जब आम की फसल होती है तो उस समय कभी कभी खूब आंधी आती है और आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते थे। वहाँ चुन चुनकर घुले घुले गोपी आम चापते थे कि जब आंधी आई तो आम के पेड़ों से आम जो थे वो टूटकर गिर जाते थे और बच्चे उस बाग में दौड़कर पहुँच जाते थे और वहाँ से फिर आम उठा कर खाते थे। तो एक दिन की घटना यहाँ पर लेखक बताते हैं कि आंधी आई और पट पड़ गई। आकाश जो था काले बादलों से ढक गया
अर्थात बिल्कुल अंधेरा हो गया और काले बादल आकाश में छा गए। बिजली कौंधने लगी और ठंडी हवा सनसनाने लगी, अर्थात बिजली चमक रही थी और ठंडी हवा बड़ी तेज़ चल रही थी। पेड़ झूमने लगे और ज़मीन चूमने लगे। हवा तेज़ थी इसलिए पेड़ जो थे वो झूम रहे थे और ज़मीन को चूमने को हो रहे थे। और जो बच्चे थे वो अपनी तुकबंदियाँ करके वहाँ पर खेल रहे थे। तो तुकबंदी थी उनकी कि 1 पैसा की लाई बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई। लेकिन बरखा न रुकी, कि बरखा का अर्थ होता है बरसात, कि बरसात जो थी वो रुकी नहीं और भी मूसलाधार पानी होने लगा, अर्थात बारिश जो थी वो बड़ी तेज़ शुरू हो गई। और हम लोग पेड़ों की जड़ से धड़ से सट गए, अर्थात जो बच्चे थे बाग में वो पेड़ों के साथ चिपक कर खड़े हो गए, जैसे कुत्ते के कान से अंठई चिपक जाती है। अंठई होती है छोटा कीड़ा, तो ऐसे वो उस तरह से पेड़ के साथ चिपक जाते थे। बरखा जमी नहीं, थम गई, लेकिन जो बरसात थी वो थोड़ी देर तेज़ मूसलाधार आई और फिर थम गई, अर्थात रुक गई। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नज़र आए। अब बारिश बंद हो गई तो बाग में बिच्छू निकल आए। तो बिच्छू निकल आने से बच्चे डरकर भाग चले, वहाँ से भाग गए। और जो बच्चे थे उनमें ना बच्चों एक बच्चा था बैजू, जो बड़ा ढीठ था। बैजू नाम का एक बच्चा था जो बड़ा ढीठ था इनमें। और रास्ते में उनको मूसन तिवारी मिल जाते हैं। तो यहाँ पर जो घटना है वो मूसन तिवारी को चिढ़ाने की सज़ा, अर्थात मूसन तिवारी को चिढ़ाने वाला तो बैजू था, लेकिन चिढ़ाने की सज़ा यहाँ बैजू को नहीं मिलती, भोलानाथ को मिलती है। तो कैसे मिलती है वो देखते हैं। और जो वो थे मूसन तिवारी जो थे वो बूढ़े बुजुर्ग आदमी थे, तो उनको सूझता भी बेचारे को कम था। तो बैजू उनको चिढ़ाकर बोला, बुढ़वा बेईमान मांगे करेले का चोखा। तो हम और जो बच्चे थे तो उन्होंने भी उसकी सुर में सुर मिला दी, तान में तान मिला दी, कि जैसे बैजू कह रहा था वैसे ही सारे बच्चे उसके साथ अलापने लग गए। और मूसन तिवारी ने बेतहाशा उनको खदेड़ा, उनको वहाँ से ज़ोर से भगाया। और बच्चे जो थे अपने अपने घर की ओर फिर आंधी हो चले मतलब बहुत तेज़ी से वहाँ से भाग गए। तो जब हम लोग नहीं मिल सके तब तिवारी जी सीधे पाठशाला में चले गए। बच्चे नहीं मिले तिवारी जी को तो वो सीधे पाठशाला में पहुंच गए, अर्थात विद्यालय में पहुंच गए। और वहां से हमको और बैजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। और वहां से फिर अध्यापक ने 2 बच्चों को, बैजू को और भोलानाथ को पकड़ने के लिए भेज दिया। इधर जो ही हम लोग घर पहुँचे त्यों ही गुरुजी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े, अर्थात घर पहुँचते ही वो बच्चे भी, पकड़ने वाले बच्चे भी पहुँच गए। और बैजू तो बड़ा शैतान था, शरारती था, तो वहाँ से वो तो 9-2-11 हो गया, अर्थात वहाँ से भाग गया। और फिर गुरुजी और भोलानाथ जो था वो पकड़ा गया और उसकी खूब फिर गुरुजी ने खबर ली। तो यहाँ पर शरारत तो बैजू ने की, लेकिन सज़ा किसको मिली? भोलानाथ को मिली। लेकिन बाबूजी ने यह जब हाल सुना तो दौड़े हुए पाठशाला में आए और भोलानाथ को गोदी में उठाकर पुचकारने और फुसलाने लगे। लेकिन भोलानाथ दुलारने से और पुचकारने से चुप होने वाले बच्चों में से नहीं था। उसने रोते रोते अपने पिताजी का कंधा आंसुओं से तर कर दिया। फिर उनके पिताजी ने अध्यापक या गुरुजी की चिरोरी अर्थात प्रार्थना या विनती करके उसको घर लेकर आए। तो फिर सारे लड़के फिर से मिल गए और फिर ज़ोर ज़ोर से फिर से गाने लग गई। और चिड़िया के फिर वो वहाँ से जाकर बच्चे जो थे वो चिड़ियों को पकड़ने के लिए एक मकई के खेत में घुस जाते हैं। वहाँ पर सारी जो उनकी मंडली थी वो मकई के खेत में घुस जाती है और फिर से वही सुरतान अलापना शुरू कर देते हैं। तब तक सब लड़के जो थे सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े और उसमें चिड़ियों का झुंड चल रहा था। वे लड़के दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे, चिड़ियों को पकड़ने की कोशिश करने लगे, पर चिड़िया उनके हाथ नहीं आई। और खेत में पास वहीं खड़े होकर गा भी रहे थे, राम जी की चिरई राम जी का खेत, खा लो चिरई भर भर पेट। और बाबूजी और गांव के कुछ आदमी खड़े होकर उन बच्चों का ये तमाशा देख रहे थे और यही कहकर हंसते थे कि चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना, कि सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते, कि दूसरों का दुख नहीं समझते। और इससे आगे जो है बच्चे जो थे वो वहाँ जब खेल रहे थे तो उन्होंने एक चूहे का बिल देख लिया और फिर उन्होंने उस बिल में
पानी डाला तो उसमें से सांप निकल कर आया। तो ये जो घटना है अब इसका वर्णन करेंगे। तो वहाँ एक टीला था, वहाँ पर जाकर उन्होंने एक बिल देखा चूहे का और उसमें उन्होंने पानी डालना शुरू कर दिया। नीचे से ऊपर पानी फेंकना था और सारे बच्चे थक गए थे। और जब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया, मतलब वो तो चूहे का बिल समझकर उसमें पानी डाल रहे थे, लेकिन उसमें से चूहा नहीं बल्कि सांप निकल आया था। और सांप को देखकर सारे बच्चे रोते चिल्लाते वहाँ से बेतहाशा भाग चले। और जब वो इस तरह से डरे हुए भाग रहे थे तो कोई औंधा गिरा, कोई अंटा चिट की पूरा मुंह के बल गिर गया, किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे और गिरते पड़ते सारे बच्चे अपने घर की ओर भागे और सभी का शरीर जो था वो लहूलुहान हो गया था और पैरों के तलवे जो थे कांटों से छलनी हो गए थे, क्योंकि वहाँ पर उनके पैरों में बहुत सारे कांटे लग गए थे। और भोलानाथ कहते हैं कि हम एक सुर से दौड़े हुए आए और घर में घुस गए, कि भोलानाथ भी वहाँ था और डर गया था तो वो भी सीधा दौड़ता हुआ घर आया। और उस समय बाबूजी बैठक के ओसारे में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे, कि उनके पिताजी जो है वो बरामदे में बैठे थे और हुक्का पी रहे थे। तो उन्होंने हमें बहुत पुकारा, उन्होंने भोलानाथ को बहुत बुलाया कि भाई क्या हो गया है, तुम मेरे पास आओ। लेकिन भोलानाथ ने उनकी सारी बातें अनसुनी कर दी। दौड़ते हुए अपनी माँ के पास ही चले गए, क्योंकि माँ की गोद जो थी उसको सबसे सुरक्षित लग रही थी। तो अब माँ की गोद में शरण, कि भोलानाथ ने अपने पिता के पास ने जाकर माँ की गोद में शरण ली। और उस समय भोलानाथ की माँ जो थी वो चावल अमनिया कर रही थी, अर्थात चावल साफ कर रही थी। और भोलानाथ जो थे उसी के आंचल में जाकर छिप गए, हमें डर से कांपते देखकर। आगे यहाँ पर लेखक कहते हैं कि भाई डर से कांपते हुए देखकर ज़ोर ज़ोर से रो पड़ती है और सारे काम छोड़ देती है, अर्थात जो वो काम कर रही थी वो छोड़ देती है। क्योंकि माँ का स्वभाव होता है कि जब बच्चे को कोई चोट लग जाए तो माँ से बर्दाश्त नहीं होता। तो उसकी माँ भी बच्चे को रोता हुआ देखकर खुद भी रोने लग गई और जो काम कर रही थी उसने काम भी छोड़ दिया था। अधीर होकर हमारे भाई का कारण पूछने लगी, कि जो माँ थी वो अधीर हो गई थी और हमारे डरने का कारण हमसे बार बार पूछ रही थी। कभी हमें अंग भर कर दबाती, कभी तो उसको अपनी गोद में लेती थी और कभी हमारे अंगों को अपने आंचल में से पोंछकर, और जो धूल मिट्टी उसके शरीर पर लगी हुई थी उसको अपने आंचल से पोंछती, उसे चूम लेती थी और बड़े संकट में पड़ गई थी। अर्थात उस समय उसकी माँ मुसीबत में पड़ गई थी कि भाई मेरे बच्चे को क्या हो गया। तो झटपट हल्दी पीसकर हमारे घावों पर थोपी गई, कि हल्दी पीसी गई और भोलानाथ के घावों पर लगाई गई और सारे घर में कोहराम मच गया। हम केवल धीमे सुर में सा कहते हुए मैया के आंचल में लुके चले जाते थे, लुके छिपे जाते थे अर्थात। पर भोलानाथ कहते हैं कि भाई हम तो डरे हुए थे, इसलिए डर के कारण हमारे मुंह से कोई आवाज़ या कोई ध्वनि नहीं निकल रही थी, बस सा इतना ही हमारे मुंह से निकल रहा था और अपनी माँ की गोद में छिपा जा रहा था। सारा शरीर थर थर काँप रहा था और भय के कारण बच्चे का शरीर जो था वो काँप रहा था। रोंगटे खड़े हो गए थे, रोंगटे खड़े होना, रोए खड़े हो जाना। हम आंखें खोलना चाहते थे पर वे खुलती न थी। आगे यहाँ पर है कि भाई भोलानाथ जो है अर्थात लेखक जो है वो अपने बताते हैं कि भाई आंखें खोलना चाहते थे पर डर के कारण हमारी आंखें नहीं खुल रही थी और कांपते हुए हमारे होठों को मैया बार बार निहार कर रोती और बड़े लाड से हमें गले लगा लेती, कि जब बच्चे को रोते हुए देखती तो माँ भी रोने लग जाती थी और लाड से फिर हमें अपने गले लगा लेती थी। इसी समय बाबूजी दौड़े आए, तो जब देखा उनके बाबूजी ने कि भी भोलानाथ बुलाने से भी नहीं आया और दौड़ता हुआ चला गया, माँ की गोद में जाकर छिप गया है, तो उनके बाबूजी भी आए और आकर झट से मैया की गोद से हमें अपनी गोद में लेने लगे, कि बच्चा जो था वो माँ की गोद में था और वो अपनी गोद में लेना चाहते थे। पर हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति के चंदोवे की छाया न छोड़ी। यहाँ पर जो है लेखक भोलानाथ जो है वो आगे बताते हैं कि भाई वो हमें लेना चाहते थे पर हम उनकी गोद में नहीं गए, क्योंकि हमें अपनी माँ के आंचल की प्रेम और शांति की छाया जो हमें अपनी माँ की गोद में मिल रही थी वह हमें शायद और कहीं नहीं मिलती। अर्थात उन्हें अपनी माँ की गोद और माँ का आंचल ही सबसे सुरक्षित स्थान लग रहा था। तो देखा बच्चों आपने कि
किस तरह से यहाँ पर ग्रामीण संस्कृति का चित्रण, बच्चों के खेलों का वर्णन किया गया है कि भाई किस प्रकार से बच्चे घर की टूटी फूटी चीज़ों से खेलते थे, किसी प्रकार का कोई बाज़ार से खिलौना लाकर नहीं दिया जाता था, और खेल खेल में ही वे बच्चे कितना कुछ सीख भी लेते थे। और ये भी दिखाया गया है कि बच्चा चाहे किसी के कितना भी करीब रहे, लेकिन जब उस पर मुसीबत आती है तो अपनी माँ की गोद ही उसे सबसे सुरक्षित लगती है। तो गृह कार्य है बेटा, माता का अंचल जो पाठ है, इस माता का अंचल जो पाठ है इसकी आपकी को कक्षा परीक्षा हेतु याद करना है, अर्थात इसकी दोहराई हमने आपको करवा दी है और आप इस पाठ को अब पूरा समझ करके पढ़ेंगे और अभ्यास के जो प्रश्न उत्तर है उनको भी याद करेंगे कक्षा परीक्षा हेतु। उसको आप पूरा पाठ याद करना है आपको। और व्याख्यान 2 में हमने जो आपको गृह कार्य दिया था उसके प्रश्न उत्तरों के हल देखते हैं। लेखक और उसके साथी बारात का जुलूस किस प्रकार निकालते थे। लेखक से यहाँ भोलानाथ ही है, क्योंकि भोलानाथ जो शिव पूजन सहाय जो लेखक हैं उनके बचपन का नाम भोलानाथ था। तो उनके साथी कनस्तर को तंबूरा और अमोले को घिसकर शहनाई बनाते तथा फिर उसे बजाते हुए टूटी हुई चूहेदानी को दुल्हन की पालकी बनाकर स्वयं समधी बनते और बकरे पर चढ़कर चबूतरे के एक कोने से दूसरे कोने में जाते थे। इस प्रकार वे बारात का जुलूस निकालते थे। लेखक और उसके साथी खेती का खेल किस प्रकार खेलते थे। तो जो लेखक और उसके साथी थे चबूतरे के एक छोर पर घिरनी गाड़ देते थे और नीचे की गली को कुआं बना लेते थे। मूंज की बटी हुई पतली रस्सी में एक चुक्कड़ बांध गराड़ी पर चढ़ाकर लटका देते और 2 लड़के बैल बनकर मोट खींचते थे। वे चबूतरे को खेत बनाते, कंकड़ को बीज तथा ठेंगा को हल जुआठा बनाते थे और बड़ी मेहनत से खेत को जोतते, बोते, पटाते। तुरंत ही उनकी फसल तैयार हो जाती और हाथों हाथ वे उसको काट लेते और इस प्रकार से वे खेती का खेल खेला करते थे। शिव पूजन सहाय का प्रस्तुत पाठ बाल सुलभ चेष्टाओं का चित्र है, कैसे। पाठ के आधार पर स्पष्ट करो। तो सहाय जी का प्रस्तुत पाठ जो है वो बाल मन के छोटे छोटे क्रियाकलापों को उन्होंने यहाँ पर प्रस्तुत किया है कि रोकर अपनी बात मनवाना, अपने साथियों को देखकर रोते रोते चुप हो जाना, पिताजी के साथ कुश्ती लड़ना, घरौंदे बनाकर खेलना, झूठ मूठ की खेती करना, ये सब बाल सुलभ चेष्टाओं का लेखक ने चित्रात्मक वर्णन यहाँ पर किया है। और पाठ को पढ़ते पढ़ते पाठक अपने बचपन की यादों में चला जाता है और पाठक को भी ऐसा अनुभव लेखक ने यहाँ कराया। अपनी लेखन शैली, पाठक को ऐसा अनुभव कराना लेखक की लेखन शैली की सर्वोत्कृष्टता को प्रकट करता है।